नो थैंक यू। राजकुमारी जी, खीर। नो थैंक यू। लाइए लाइए, मीठे में क्या है दिखाइए जरा। खीर, क्या बात है। अच्छा हुआ रसगुल्ला नहीं है। क्या हुआ प्रिंस, आपको तो रसगुल्ला बहुत पसंद है। नहीं पापा, अब नहीं, पसंद हुआ करता था। वैसे रानी, वो जरा कस्टर्ड भी परोस दीजिए, और थोड़ा सा गाजर का हलवा भी। आई लव मीठा। वो क्या है ना, मीठा कमजोरी है हमारी। बहुत ही नटखट है आप जयराजा बाबू, अपने माँ बाबू जी से एकदम विपरीत। माफी चाहते हैं हम फिर से पूछ रहे हैं आंटी जी, पर ये आप ही के बेटे हैं ना? ये क्या बदतमीजी है? मेहमान से इस तरह से बातें की जाती है? राजेश्वरी जी, इनका कहना भी कुछ हद तक सही है। हमारे सुपुत्र जय में थोड़ी सी मैच्योरिटी की कमी है, थोड़े से लापरवाह भी है। सच में राजेश्वरी जी, कभी कभी तो हमें ये लगता है कि हमारे ही लाड प्यार ने जय को इतना बिगाड़ दिया है। हमको आता है सर से ही भूत उतारना। रानी बेटा, कुछ कहा आपने? नहीं नहीं, कुछ नहीं। देखिए प्रिंस, हम यहाँ आपकी सगाई की बात करने आए हैं। अगर ऐसे ही चलता रहा तो हमें नहीं लगता कि आप हमारे सारे कामकाज का बोझ उठा पाएंगे। आप भी क्या, शादी होगी, जिम्मेदारी बढ़ेगी, अपने आप सुधर जाएंगे। क्यों नंदिनी? जी बिल्कुल। नंदिनी और जिम्मेदार? आंटी क्या बात कर रही हैं आप? नंदिनी तो बहुत केयरलेस है, कभी पार्टी में एक आधी ड्रिंक ज्यादा। नहीं नहीं, एक्चुअली आंटी ये तो मुझे ऐसे ही चिढ़ाता रहता है। कभी पार्टी में एक आध ग्लास वाइन ज्यादा हो जाती है तो बस बोल लेती हूँ, है ना विक्रम? यस, आई कैन अंडरस्टैंड बेटा। हमें पूरा यकीन है कि नंदिनी जैसी सुलझी हुई लड़की अगर जय के जीवन में आएगी तो जय एकदम जिम्मेदार और मैच्योर हो जाएंगे। तभी तो मम्मी सगाई की डेट फिक्स कर दीजिए ना, हम तो कब से वेट कर रहे हैं। बिल्कुल बेटा, हम कल ही पंडित जी को बुलवा के सगाई की तारीख तय कर लेते हैं। वैसे जो भी कहिए, कुछ कुछ लोगों को सुधारना ना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। अब शेर अपना दहाड़ना, कुत्ता अपना गुराना, बंदर अपना खिसियाना और बकरी अपना मिनमियाना कैसे छोड़ सकता है? हाँ, वो तो वही रहेगा ना जो वो है। हाँ, रानी बेटा, तुम्हारी बातें भी है ना तुम्हारी तरह बिल्कुल अलग है। सुबह से बहुत बोल चुकी हो तुम। जाओ किचन के किसी कोने में जाके बैठकर खाना खा लो।
क्या फील कर रहे हो वो मैं जानती हूँ वीर, पर मैं भी यहाँ इस रूम में कंफर्टेबल नहीं हूँ वीर। पर तुम ही बताओ मैं क्या करती? सबके सामने मालिनी आंटी के क्वेश्चन को कैसे अवॉइड करती कि मैं गेस्ट रूम में क्यों रह रही हूँ? शायद मुझे उनके क्वेश्चन को अवॉइड कर देना चाहिए था। गलती ही मेरी है। आई एम सो सॉरी वीर। यहाँ तुम इतना ऑकवर्ड फील कर रहे हो और वहां वो बेचारी रानी, कितना बुरा लग रहा होगा उसे। नो कियारा, प्लीज, आई अंडरस्टैंड। ये जो कुछ हो रहा है इसमें ना तो आपकी मर्जी है और ना ही रानी की, तो आपको सॉरी कहने की कोई जरूरत नहीं है। एक्चुअली मुझे ही उस वक्त सबके सामने सच बता देना चाहिए था। नेवरदलेस, जो तब नहीं किया वो अब कर दूंगा। मैं अभी रानी सा से बात करके ये सब सॉर्ट कर दूंगा। आपको ये सब करने की जरूरत नहीं है कियारा, ओके? वीर, मेरी एक जरूरी बात सुनो पहले। ये तुम क्या कर रहे हो? तुम कहीं नहीं जाओगे। कियारा वो वीर, हाँ ना प्लीज कियारा, बैठो इधर, बैठो। तुम तो जानते हो कि अभी रानी सा से तुमने बात की तो बेकार का तमाशा बन जाएगा। और वैसे भी अभी अभी वो रानी सा घर पे आई है तो उन्हें इस तरह परेशान करना आई डोंट थिंक सो सही है। और तुम और मैं तो दोस्ती है ना, भले ही तुम अभी किसी और के पति जो भी है, पर हम दोस्त तो है ना। और मुझे तुम पर पूरा ट्रस्ट है कि तुम कुछ ऐसा वैसा नहीं करोगे मेरे साथ। सो इसलिए तुम बेड पे और मैं सोफा पे। प्रॉब्लम सॉल्व। नहीं, आप क्यों सोफे पे सोएंगे? मैं सोफे पे सो जाता हूँ, आप बेड पे सो जाइएगा। मुझे तो लगा तुम ऑफर ही नहीं करोगे। लो जूस पियो। सबकी हेल्थ का ध्यान रखना है ना, तो पहले खुद की हेल्थ का ध्यान रखना पड़ेगा। कह रहा मेरा मन नहीं है, रहने दो। थोड़ा सा ले लो। कह रहा नहीं, चुप कर। Oh no! आई एम सॉरी कह रहा, वो गॉड, जूस तो पूरा बेड पे गिर गया। आप एक काम कीजिए, आज सोफे पे सो जाइए। और तुम? मैं मैनेज कर लूंगा। मुझे वैसे भी कुछ काम याद आ गया है, तो आई विल डू दैट। आप सो जाइए। गुड नाइट। पूरा प्लान ही खराब हो गया। राजेश्वरी, जो हुआ वो नहीं होना चाहिए था। एक बात मेरी समझ में ही नहीं आ रही है कि आप सब इतना रिएक्ट क्यों कर रहे हो? क्योंकि बात बड़ी है मॉम। नहीं विक्रम, बात बड़ी नहीं पुरानी है। क्योंकि हमने तब भी कहा और अब भी कह रहे हैं कि हम रामू की बेटी को हमारी बहू नहीं मानेंगे। वो रिश्ता हमारे मानने या नहीं मानने पर नहीं टिका है राजेश्वरी। जो हुआ वो उन दोनों की किस्मत थी। वीर और रानी का मिलना भगवान की मर्जी थी। लेकिन ये भगवान का घर नहीं है राजमाता, ये हमारा घर है और यहाँ वही होगा जो हम चाहते हैं। जरूर, ये आप ही का घर है और यहाँ वही होता था जो आप चाहती थी। कियारा और वीर की मंगनी हो चुकी थी, उनकी शादी की सारी तैयारियां चल रही थी। वो तब का सच था और ये आज का सच है और इसे हम चाहकर भी नकार नहीं सकते। ठीक है, तो अगर हमने कियारा को हमारी बहू के तौर पे सबसे मिलवाया तो वो भी किस्मत ही हुई ना राजमाता? किस्मत नहीं है राजेश्वरी, ये तुम्हारी जिद है। और तुम समझती क्यों नहीं हो कि जो कुछ भी तुम कर रही हो वो गलत है। और कियारा का ब्रो के रूम में इस तरह जाना वो भी गलत है मॉम। बात हाथ से निकल जाए उससे पहले उसे कंट्रोल कर लीजिए, क्योंकि एक बार सच बाहर निकल गया ना, जो शायद एक न एक दिन होने ही वाला है, तो हमारे परिवार की बहुत बदनामी होगी। और रानी,
उससे हम नजर कैसे मिला पाएंगे? प्लीज राजमाता, नजर उनसे ही मिलाई जाती है जो हमारे बराबर के हो, और कोई भी कियारा के बारे में नहीं सोच रहा है। उसके साथ इतना बड़ा हादसा हुआ है और आप सबको सिर्फ रानी की फिक्र हो रही है। उसके बावजूद भी कियारा ने हमारी मदद की। प्रिंस के परिवार के सामने उसने हमारी इज्जत रखी। कोई मदद नहीं कर रही है वो हमारी। अरे उसने तो अपना कोई अलग ही एंगल घुसा रखा है। मासी ने उसे इतनी छूट दी, पता नहीं क्या क्या बातें सिखाई है, तब जाके बात यहाँ तक पहुंची है मॉम। कियारा का चैप्टर क्लोज हो चुका है, लेकिन कहीं ऐसा तो नहीं है कि उसकी आड़ में आप अपने... विक्रम, जहां आप जाती हैं वहां कोई ना कोई गड़बड़ जरूर होती है। क्या करूं मैं? आपके साथ इस कमरे में कहां फंस गया मैं? अरे आप इतना टेंसिया कर रहे हैं? इतने सारे लोग रहते हैं, आवाज लगाते ही अभी खुल जाएगा। अरे विक्रम साहब, अरुण भाई, अरे कोई है? आपने कोई आवाज सुनी? अभी तो आवाज नहीं आ रही है। हो सकता है कि बच्चे शरारत कर रहे हों। आप सो जाइए। दिमाग खराब हो गया आपका? क्या कर रही हैं आप ये? क्या? जान ले लेंगे का? कैसे डॉक्टर है आप? नाक मुंह एक साथ बंद कर दिए, सांस कहां से लेंगे हम? धीरे बोल सकती हैं आप ये बात? कोई सुन लेगा हमें। जैसे इनके पेरेंट्स बगल वाले रूम में सो रहे हैं। ये तो अच्छी बात है ना, आकर दरवाजा खोल देंगे। कहाँ फंस गया हूँ? अच्छा बाबा, ना ही बुलाएंगे। आप इतना नखरा कहाँ करते हैं? आप इतनी गलतियां काहे कर... क्यों करती हैं? काहे? काहे पर जवान लड़खड़ाने लगी ना? अच्छा वैसे देखा जाए तो गलती आप ही की है। अब ऐसे चोरों की तरह कंबल ओढ़ के घूमते नहीं तो ये नौबत ही नहीं आती ना। बेटा आपके कारण हम यहाँ फंस गए हैं। पूछे? अगर आप अपने काम से काम रखती तो बात यहाँ तक पहुँचती ही नहीं। किसने कहा था आपको चौकीदारी करने को? कहा था किसी ने? बार बार ये चोर बुलाना बंद कीजिए मुझे। मानता हूँ आपके लिए मुश्किल है, दिक्कत होती है आपको चुप रहने में, लेकिन शहर में डिंडोरा पीट कर ढोलक बजाकर सबको बताने की जरूरत नहीं है कि मैं अपने कमरे में नहीं, यहाँ इस गेस्ट रूम में सोने जा रहा था। लेकिन सब अपने ही तो लोग हैं ना, इसमें छुपा छुपी काहे खेल रहे हैं आप? क्योंकि अगर किसी को पता चल जाएगा हम पकड़े गए यहाँ पे तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। तब आप जवाब देंगी मालिनी आंटी को, रानीसा को देंगी आप जवाब। ये बात भी सही है, आप क्या करें? चुप रहिए बस आप। विक्रम, विक्रम उठो, उठो विक्रम, कुंभकर्ण, मैंने कहा उठो। मैंने कुछ नहीं किया, मैं लौट सब झूठ है। कियारा तुम, शर्म नहीं आती तुम्हें? हैं? एक कुंवारे जवान लड़के कमरे में घुसाई हो, नॉक नहीं कर सकती थी? शट अप, ओके? वीर कहाँ है? अपने कमरे में होंगे। रूम में नहीं है। तो स्टडी रूम में होंगे। वहां पे भी नहीं है। तुमने अच्छे से देखा ना, कहीं तुम्हारे डर से बेड के नीचे तो नहीं छुप गए? हो गया तुम्हारा? अब प्लीज मेरी हेल्प करो उसे ढूंढने में। फाइन, चलो पहले फिर से उनके रूम में देखते हैं। चलो जल्दी, हाँ, चलो। चल रहा हूँ ना। बोलिए ना, कैसे निकलेंगे बाहर? सोच रहा हूँ ना मैं। शांत रहेंगी 2 मिनट। यहाँ से निकले? यहाँ से खिड़की है, ये खोलेंगी सीधा नीचे स्विमिंग पूल है, कूदेंगी आप? नहीं। फिर चुप रहिए। कितनी बार
क्या है? हमारे बिटिया का पढ़ाई ना छुड़वाइएगा। इंजीनियर बनने का सपना है वो का, अगर ये भी इससे छीन लिया गया तो हमारी बिटिया टूट के बिखर जाएगा। ऐसा नहीं होगा, मैं वादा करता हूं आपसे। ये तो हमार एडमिशन फॉर्म है, राइट? हाँ। इसमें कल का डेट लास्ट डेट ऑफ सबमिशन है, और अब तक आपने फॉर्म भरा भी नहीं है। मैं पूछ सकता हूं क्यों? क्यों का जवाब दे, अब निकल गया दिमाग से बस। हाँ हाँ हाँ, कितना बिजी रहती है ना आप आजकल। बजावत परिवार का कितना बड़ा बोझ है आपके कंधों पर। आपको याद है जब आप यहाँ आई थी, दिन रात एक ही बात करती थी आप कि आपको इंजीनियर बनना है। आप उसे छोड़कर फालतू बातों में टाइम वेस्ट करती रहती हैं आप यहाँ पर। गुड मॉर्निंग आंटी जी, सुप्रभात। ये देखिए आपके पूजा के लिए ताजे ताजे फूल लाए हैं। कच्चा उच्चा खुशबू भी आ रही है, नहीं? इन्हें क्या हुआ? कौनो दिक्कत है का आंटी जी? पैर का दर्द ठीक हो गया? हम दबा दे का बात है, कौनो नाराजगी है का? आप जाइए यहाँ से, हमें किसी से कोई बात नहीं करनी है। मामला गंभीर है, काफी गुस्से में लग रही है। क्या बात है मालिनी, आप तो इस लड़की से बहुत खुश रहती थी, अचानक क्या हो गया? बात ही कुछ ऐसी है। इस लड़की को आज सुबह हमने गेस्ट रूम से बाहर आते हुए देखा, वो भी वीर के साथ। क्या? हमें तो लगता है रात भर दोनों साथ में ही थे। हमें सबसे बात करनी होगी। मालिनी रुकिए, हो सकता है कि कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई हो। इस तरह घर में आते ही समझियों से ऐसे सवाल नहीं कर सकते हैं, आप समझ रही हैं ना? क्या चल रहा है ब्रो? अरे कहाँ जा रहे हो यार? आप और भाभी साहब पूरे रात एक कमरे में अकेले कैसी रही, कुछ तो बता दो। लगता है आप भूल गए हैं कि आप अपने बड़े भाई से बात कर रहे हैं। अरे ब्रो, फोन किया था ना मैंने आपको, फिर क्यों नहीं आए दरवाजा खोलने? ब्रो वो नेटवर्क प्रॉब्लम थी, समझ ही नहीं आया। मैं अच्छी तरह से जानता हूँ कि ये सब आपने जानबूझ कर किया है। अरे नहीं ब्रो, आपको पता था मैं फंसा हूँ, फिर भी नहीं आए आप। वेरी बैड। नहीं ब्रो, कसम से मुझे नहीं पता था कि आप और भाभी साहब गलती से कमरे में फंसे हुए हो। ऊपर से फिर आपका नेटवर्क प्रॉब्लम हो रहा था, फोन भी डेड हो गया। ब्रो भाई छोड़ दो प्लीज, छोड़ दो। इतनी जोर से कोई पकड़ता है क्या? वैसे कितनी अजीब बात है ना ब्रो, ऐसे सिचुएशन में फोन सबसे पहले बंद होता है। मतलब कोइंसिडेंस देखो, पहले आप और भाभी साहब एक कमरे में बंद हो गए, फिर उसके बाद वो कमरा लॉक हो गया, उसके बाद डोर का नॉब टूट गया, और फिर उसके बाद आपका फोन भी डेड हो गया। क्या बात है, मतलब ऐसा लग रहा था कि पूरी नाइट जो है भगवान ने स्पेशली आपके और भाभी साहब के लिए प्लान करी थी, है ना? आप ना विक्रम कभी नहीं सुधरेंगे। कहाँ जा रहे हो बता के तो जाओ। अरे आई क्या रहा? मतलब वीर हॉस्पिटल में नहीं, यही घर में रानी के साथ था। शर्म नहीं है झूठ बोलते हुए? तुम जानते थे कि वीर और रानी एक साथ रूम में थे। इसमें शर्म कैसी? वो लोग पति पत्नी है कियारा, वो लोग रूम में नहीं होंगे तो कौन होगा?
मेरा मतलब था मैं बात संभाल लेती, पर पॉइंट ये नहीं है विक्रम। बात तो कब की हाथ से निकल चुकी है कियारा। अब देखो ना, शादी तुमसे होनी थी, हो गई रानी की। बहू रानी बना के पहले तुम्हें मिलवाया, लेकिन रूम में कौन लॉक हुआ? रानी। तो फिर देखो, समझो और सीखो, ये सब किस्मत का खेल है कियारा, और इसे ना तुम चाहकर भी नहीं बदल सकती। जितना उन्हें दूर करने की कोशिश करोगी उतने पास आएंगे, समझी? मिस कियारा एडवा, ओ माय बैड, रघुवंशी। शहर का लोग कभी कभी हमारा दिमाग चकरा देते हैं। अभी महारानी जी को क्या दिक्कत हो गया? कल तो इतनी खुश थी, आज इतनी रूखी सूखी, समझ में ही नहीं आता हमको। हुकुम, आपकी दवा का वक्त हो गया है, दवा ले लीजिए। अच्छा कुमुद, तुम्हें पता है ना कि पंडित जी ने नंदिनी और जयसिंह की सगाई का मुहूर्त कल का निकाला है, तो ख्याल रखना कि सब कुछ ठीक से हो जाए। आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए, सब ठीक हो जाएगा। बहुरानी बहुत समझदार हैं, सब संभाल लेंगी। आपकी इजाजत हो तो एक बात कहनी थी। हाँ बोलो। आज पूजा में रानी सा ने जिस तरह से बात संभाली है ना, उससे उम्मीद की एक किरण नजर आने लगी है। लगता है बहुरानी के लिए उनका दिल पिघल रहा है। मुझे ऐसा लगता है कि धीरे धीरे ना सब ठीक हो जाएगा। रानी सा जल्दी बहुरानी को अपना भी लेंगी। गलत लगता है तुम्हें। राजेश्वरी को हमसे बेहतर और कोई नहीं समझता। जैसे उन्होंने आज तक वीर को नहीं अपनाया, वो रानी को भी कभी नहीं अपनाएंगी। लेकिन आप एक बार उनसे बात तो करके देखिए। हो सकता है आप बात करें तो वो खुल के कह दे कि आखिर उनके मन में चल क्या रहा है। हमारा भी यही सवाल है। आखिर हम भी जानना चाहते हैं कि बात क्या है। हमारे कमरे में तुम्हारा आना जाना कुछ ज्यादा ही नहीं हो रहा है? तुम हमारी पीए हो या इनकी? रानी साहब, मैं तो बस वो दवा देने। आखिर बात क्या हो रही थी? तो बात कुछ भी नहीं, बस कुमुद मेरी दवाई का शेड्यूल फिक्स कर रही थी। कुमुद थी ना यहाँ। हमने तुम्हें पहले ही कहा था कुमुद कि इनका ख्याल हम खुद रख लेंगे, इसलिए हमारे कमरे में आना जाना कम कर देना। अगली बार हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। Is that understood? जी रानी साहब। तुम जा सकती हो। क्या करोगे कॉलेज जाके? छोड़ो ये इंजीनियर बनने के सपने। इतना बड़ा हाथ तो मार ही चुकी हो तुम इस घर की बहुरानी बनकर। ये सब आप काहे बोल रही हैं? सही तो बोल रही हूँ। मेरे और वीर के साथ होने का नाटक तो कुछ दिनों में खत्म हो जाएगा, फिर तो तुम्हारी चांदी ही चांदी होगी। वैसे तुम उससे इतना नफरत करती हो, इस शादी से इतना नाखुश होने का नाटक करती हो, और जैसे ही मौका मिला उसके साथ अकेले कमरे में रात बिताती हो। ये आपका अनाप शनाप बोल रही हैं। सब पता है मुझे।
कमरे में बंद हो जाना, लॉक का टूट जाना, मोबाइल की बैटरी खत्म हो जाना, ये सब तुमने किया। ये सब अब का बोल रही है? हमरा ऐसा कोनो इरादा नहीं था। झूठ, और इस झूठ की सजा तुम्हें जरूर मिलेगी। अरे ये अब क्या कर रही है? हमारा दाखिला पार में रहने दीजिए ना। इस साल तो तुम्हारा दाखिला होने से रहा। क्या जी, ऐसा मत कीजिए ना। हमारी पढ़ाई का, हमारे ब्याह और रिश्तों से का लेना देना है? रहने दीजिए, प्लीज प्लीज छोड़ दीजिए ना। क्या जी हमारे पार में। क्या जी? कियारा, ये आप क्या कर रही हैं? किसी के फ्यूचर के साथ इस तरह नहीं खेल सकती आप कियारा। वीर, तुम गलत समझ रहे हो। तुम्हें पक्का कोई कंफ्यूजन हुआ है। मैं तो बस ये फॉर्म गलत फिल हुआ था इसलिए। बात को बदलने की कोशिश मत कीजिए कियारा। मैं बेवकूफ नहीं हूं। रानी को उनका फॉर्म वापस कीजिए नाउ। वीर, अपनी पत्नी से कोई इस तरह बात करता है, वो भी घर के स्टाफ के सामने? आंटी जी मैं बस। नहीं, अपनी धर्म पत्नी को छोड़कर आप नौकरानी की साइड ले रहे हैं। ये आपका बर्ताव ठीक नहीं है। हाँ, हम इस घर के नहीं हैं, पर औरतों की बेइज्जती हो, वो भी उसी के हस्बैंड से, ये दर्शाता है घर के संस्कार कैसे हैं। आप अपनी पत्नी से इस तरह बात नहीं कर सकते। ये क्या कर दिया रानी तुमने? नहीं पहनानी थी तो बोल देती। एक काम करो, चलो जल्दी से साफ कर दो, वरना किसी और को भी चुभ सकती है ना। बैठिए। प्रभात, मेरा फर्स्ट एड किट लाना प्लीज। थैंक यू। घबराइए मत, जख्म ज्यादा गहरा नहीं है।
मैं नहीं मानती इस शादी को और ना ही इस नौकरानी को अपनी बहू। आपकी बहू से मिलना बाकी है। हम आपको उनसे मिलवाएंगे। कियारा वीर सिंह रजावत। एक विनती है, हमारी बिटिया का ख्याल रखिएगा। आपका बेटा हीरा है राजेश्वरी जी। देखिए घर के नौकरों की भी कितनी फिक्र है इन्हें। किस्मत वालों को मिलती है ऐसी संतान, वरना आजकल की तारीख में कहाँ एक नौकरानी के लिए। ये नौकरानी नहीं है, इस घर की बहुरानी है। मेरी धर्मपत्नी रानी वीर सिंह रजावत। क्या ये कैसा भद्दा मजाक है? क्या हुआ मालिनी जी? ये सवाल आप अपने बड़े पोते से कीजिए। वीर बेटा क्या बात है, क्या हुआ? मालिनी जी हम माफी चाहते हैं। वो क्या है कि हम सब कुछ समझाते हैं आपको। आप 2 मिनट बैठिए। माफी मांग रही है और समझाने की नौबत है। मतलब गलती आपने की है, छल किया है आपने हमारे साथ। हमारे परिवारों का रिश्ता जो जुड़ने जा रहा था उसकी नींव आपने झूठ पर रखी। आपने इस रिश्ते का ही नहीं हमारा भी अपमान किया है। हमने जब इन्हें एक साथ देखा था तभी भी हम सही थे और आप सब लोगों ने मिलकर हमें इतना बड़ा धोखा दिया।